नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज के हम इस वीडियो में युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के विषय में कुछ चर्चा करेंगे कि उनका जीवन कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है, तो बचपन में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए कि जिनसे उनकी प्रतिभा उभर आती है, यानी ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है कि यह बालक भविष्य में कुछ ऐसा करेगा जो पूरे भारतवर्ष को बदल देगा या पूरे विश्व को हिला डालेगा। उसकी एक स्पीच से जो शिकागो में जीरो पे उन्होंने दी थी और अद्वैतवाद के बारे में उधर कहा था और जो वेदांत है उसके बारे में भी डिटेल में उन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र दत्त थे तब उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। ठीक है, 18वीं सदी में जब धर्म अपनी चरम सीमा पे था, यानी लोग धर्मांतरण करने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो मुगल सत्ताएं थी, मुगलों ने सत्ताएं सौंप दी थी, ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजों को, और अंग्रेज शासन कर रहे थे। उस समय जो जाति व्यवस्था थी वो भी बिखरी हुई थी, समाज व्यवस्था थी वो भी बिखरी हुई थी। समाज कई सारे हिस्सों में बंट चुका था, ऊंच नीच दिखाई देनी पड़ रही थी। वर्ण व्यवस्था जो आज के समय में थोड़ा ठीक कह सकते हैं, लेकिन उस समय में वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रखा था। जो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है या क्षत्रिय, शूद्र को एकदम निम्न जाति के तौर पे देखा जा रहा था कि शूद्र है तो फिर लात के समान रहना चाहिए, पैर के समान रहना चाहिए। इस काल के समय में यह हालत हुई थी कि गरीबों को खाने के लिए कुछ अनाज नहीं था और ऊपर से ये जो अंग्रेज सत्ताएं थी वो शासन कर रही थी। दूसरा कि बाहर से जो विविध धर्म के लोगों हैं वो भारत के अंदर आ रहे थे। ईसाई लोग मशीनरी जब लेके अपने भारत में आए तो लोगों को जबरदस्ती अपना धर्म बदलवा के ईसाई धर्म में शिफ्ट करवाए, यानी धर्मांतरण करवाए, एक तौर से ऐसे कर सकते। और इसी समय में बहुत सारे धर्मांतरण भी हुए, सामाजिक जो कह सकते टुकड़े हो गए, समाज के बहुत सारे टुकड़े भी हो गए। अब समस्या यह थी कि इस सारे टुकड़ों को मिलाकर एक अखंडता को निर्माण करना है, बिन सांप्रदायिकता का जन्म करना है। वो किस तरह से हो सकता है? किसी अकेले का काम नहीं है, और अकेले का काम हो तो एक नेतृत्व की जरूरत होती है। कोई एक ऐसा इंसान आना चाहिए उस समय में जो इस सारे भारतवर्ष को बदल दे या पूरे विश्व को हिला दे, अपने पहचान, भारतवर्ष की पहचान वो पूरे विश्व में दिला सके। क्योंकि इस समय में 18वीं सदी में भारत की इतनी कोई पहचान नहीं थी। किसकी पहचान थी? तो अंग्रेज सत्ता की थी कि अंग्रेज इधर शासन कर रहे थे। इसके पहले, मुगलों से पहले भारत बहुत, आपको पता है, सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, तो कुछ तो होगा भारत में कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बाहर के लोग पढ़ने के लिए आते थे, कुछ तो होगा भारत में। ठीक है, तो वो, और इस समय में इतनी पहचान नहीं थी 18वीं सदी में कि भारत कुछ है। तो फिर से भारत को जागरूक करने के लिए, विश्व भर में फिर से भारत की छवि पैदा करने के लिए किसी को आना पड़ता है। इसीलिए भारत माँ की कोख से एक अवतार कहो तो जन्म लेता है, और वही है स्वामी विवेकानंद। इसीलिए गीता में श्लोक कहा जाता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी एक ऐसा तो देवता जन्म लेता है, और वो देवता किस रूप में जन्म लिया? तो स्वामी विवेकानंद के रूप में जन्म लिया। तो उनके बाद जो बचपन की है सारी शरारतें या फिर के उनके तर्क वितर्क की भी बातें करेंगे कि वो सारे चीज है उन पे सवाल करते हैं। यही प्रतिभा है कि उनको आगे जाके स्वामी विवेकानंद तक लाई है, और एक गुरु की भी इसमें भूमिका रही है, रामकृष्ण परमहंस। जब वो उनसे मिले तभी वो स्वामी विवेकानंद बन सके। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं स्वामी जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद, तो इनका जन्म कलकत्ता में हुआ। कायस्थ परिवार दत्त, विश्वनाथ दत्त इनके पिता थे, विश्वनाथ दत्त, और भुवनेश्वरी देवी इनकी माता थी। इनके फैमिली बैकग्राउंड को हमें जानना हो तो ये पेशे से वकील थे। विश्वनाथ दत्त जो नरेंद्र दत्त के पिता है, ठीक है, वो पेशे से वकील थे। उनके पहले उनके पिता यानी दुर्गा चरण दत्त
और उनके पहले यानी राम मोहन दत्त। राम मोहन दत्त उनके समय में वकील थे, इतने प्रतिभाशाली वकील थे कि उनका जो नाम का डंका है वो सुप्रीम कोर्ट में लहराता था कि है ये नामी एक वकील है, इनके जैसा टक्कर में कोई नहीं है। राम मोहन दत्त उनके समय में, ठीक है। ये भी वकील होना चाहते थे, लेकिन 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया कि गृहस्थ नहीं करना है मुझे, और अपने बेटे जो विश्वनाथ दत्त है उनको रोता हुआ छोड़ के, उनकी माँ के साथ रोता हुआ छोड़ के वो निकल गए। लेकिन विश्वनाथ दत्त ने हार नहीं मानी और अपना जो खानदानी, जो राम मोहन दत्त ने वकील थे, वही पेशा अपनाया। वो इस समय में जो 18वीं सदी है उस काल में नहीं भेदे। ऐसा क्या होना चाहिए कि 18वीं सदी में है तो सभी मानसिकता में ये होना चाहिए कि धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, तो किसी गरीब को क्यों मेरे घर में आने दूं, या तो फिर जो निम्न जाति का है उसको मैं क्यों अच्छा ऐसा करूं, क्यों पानी पिलाऊं। ये सारी बातें हैं वो इनके दिमाग में भी आनी चाहिए ना विश्वनाथ दत्त के, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें नहीं थी क्योंकि पेशे से वकील थे और उनका मिलना सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों से होता था। इसलिए इनको पता है कि लोगों में कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ जाति और धर्म बनाने वाले इंसान ही है। इसलिए ये भेदभाव जैसा कोई अपने अंदर नहीं रखते थे। हाँ, थोड़ा ज्यादा भुवनेश्वरी देवी के अंदर देखा जाता था कि कभी कभी, क्योंकि धर्म में ऐसी प्रथाएं चलती थी कि हम उस समय कि किसी गरीब के हाथ से पानी नहीं पीते, तो उस प्रथा को फॉलो करते थे भुवनेश्वरी देवी, उनकी माता, नरेंद्र दत्त की माता। तो नरेंद्र दत्त का जन्म होता है 1863 में, 12 जनवरी 1863, कलकत्ता के अंदर विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर में। ये इनके पहले पुत्र थे। इनके बाद 2 पुत्र और 2 पुत्री हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र ऐसे कह सकते हैं वो है नरेंद्र दत्त, पहली संतान उनकी कह सकते हैं। अभी जन्म हो गया नरेंद्र दत्त का, 5 वर्ष की आयु थी उनकी, तब से ही वो बहुत सवाल करते थे। सवालों का एक घेरा कह सकते तो उनके आसपास मंडराता ही रहता था। पिता से कुछ गुण आए थे सवालों के, कुछ गुण माता से आध्यात्मिकता के गुण हो या धर्म के प्रति गुण हो या अपने जो महाकाव्य है रामायण महाभारत उनको जानने के प्रति गुण हो। तो ये सारे गुण है वंश के तौर पे उनके अंदर आ गए थे नरेंद्र दत्त के अंदर, कि इनकी आध्यात्मिकता के जो गुण है वो नरेंद्र के अंदर आ गए थे। ठीक है, पहला किस्सा मैं सुनाता हूँ। तो जब नरेंद्र दत्त खाने के लिए बैठते थे तब उनकी माता कहती थी कि भात को छूने के बाद शरीर को नहीं छूटे। तो वो फिर उनके सामने सवाल करते क्यों नहीं छूटे, माता इसके पीछे क्या ज्ञान है। तो माता कहती थी इसके पीछे कोई ज्ञान नहीं है, ये वंश के अनुसार चलते आता है, तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। एक प्रकार की नीति है या फिर एक प्रकार की प्रथा है जो चलती आई है, इसके लिए हम भात को छूने के बाद शरीर को नहीं टच करते, ऐसी उस समय प्रथा थी। ठीक है, तो नरेंद्र दत्त के सामने भी एक सवाल खड़ा कर देते हैं। जब उनकी रुचि जो सुंदर कांड है, हनुमान जी के जो रामायण के अंदर सुंदर कांड है उसमें हनुमान जी का प्रसंग आता है, तब उनकी स्वामी भक्ति पे आ जाती है कि हनुमान जी कितने स्वामी भक्त है, ऐसा करके मुझे उनसे मिलना है एक बार। तो फिर वो माँ से कहते हैं मैं से कैसे मिलूंगा हनुमान जी से। ठीक है, तो माँ कहते हैं कि वो कण कण में है, पृथ्वी के कण कण में है। जब राम जी उनके भक्ति से प्रसन्न हो गए थे, हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए थे, तब अमरता का वरदान हनुमान जी को दे दिया था। इन वजह से आज भी पृथ्वी पर हनुमान जी जीवित है, ऐसा उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी नरेंद्र दत्त को कहती है। तो नरेंद्र दत्त मान लेते हैं और केले के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ के तपस्या करते हैं कि हनुमान जी अभी आएंगे, अभी आएंगे। हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी की वो प्रसंग को रटते रहते हैं कि हनुमान जी आएंगे। शाम हो जाती है लेकिन हनुमान जी नहीं आते, तब वो घर पे जाके कहते हैं माँ से। तो माँ को भी वो दया जैसे आज बच्चा सच मान लिया है कि हनुमान जी आ जाएंगे, जबकि उन माँ ने अभी तक नहीं देखा है हनुमान जी की, भले कितनी भी पूजा की हनुमान जी को नहीं देखा है। इसलिए तो माँ को अभी जवाब देना कठिन हो गया कि बच्ची को कैसे समझाओ कि हनुमान जी नहीं आएंगे। तो माँ कहती है कि हनुमान जी भगवान राम के कार्य में व्यस्त होंगे इसलिए नहीं आए होंगे। ठीक है,
तो वो जो बच्चा है वो नरेंद्र दत्त तब उनकी बात मान लेता है। बाद में अगले दिन पुजारी कुछ हवन पूजा करने के लिए उनके घर पे आप पधारते हैं। तब उन पुजारी के पास पे जाके नरेंद्र दत्त कहते हैं कि मुझे हनुमान जी से मिलवाओ। अभी पुजारी भी क्या कर सकता है, तो पुजारी जी कह देते हैं कि जो हनुमान जी के मिलना है तुम्हें, तो फिर बहुत तपस्या करनी देर लगेगा, यानी अभी तुरंत नहीं मिल सकते तुम मुझसे। तो यही उनकी बात से संतुष्ट नहीं थे, उनको मिलना था भगवान कहाँ है, ठीक है। ऐसे सवाल उनके मन में उठ रहे थे कि सत्य क्या है, जीवन का असली सत्य क्या है, पूर्ण सत्य क्या है। ये सारे सवाल, ईश्वर है नहीं है, ईश्वर को कैसे मिलूं, ये सारे सवाल इनके मन में, इनके जहन में उठ रहे थे कि मैं कैसे भी इन सवाल को पता लगाऊं, ठीक है। इन वजह से इन्होंने जब अपनी युवावस्था में 18-19 साल में दर्शन शास्त्र को पढ़ डाला कि शायद दर्शन शास्त्र से मुझे ये माध्यम मिल जाए कि भगवान कहाँ है, कैसे है, दिखते हैं, ये सब सारी बातें समझ में आ गई। तो उसी दरमियान इन्होंने दर्शन शास्त्र की सारी पुस्तकें पढ़ ली। कभी विकासवाद को पढ़ लिया, जो डार्विन का विकासवाद है वो उनको, कभी कभी नास्तिकवाद को भी पढ़ लिया कि नास्तिकवाद से भी क्या प्रूफ मिलते हैं कि भगवान नहीं है। वो सारी बातों को कवर किया, लेकिन तब भी संतोष नहीं मिले, क्योंकि जो दर्शन शास्त्र है वो सिर्फ तर्क देता है कि हाँ है और नहीं भी है, ठीक है। वो स्पष्ट नहीं करता कि हाँ भगवान है ही है ऐसा। वो सिर्फ अपना तर्क विचारों का एक शास्त्र है दर्शन शास्त्र, इस हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि इनकी जो पावर है, हाथों की भुजा की पावर, ये कम थी। एक समय में ये जब मेले में थे तब कोई बच्चा इधर उधर घूम रहा था, ठीक है। ये भी अपना सामान, जो मोती ये सब सामान है, वो हाथ में पकड़े हुए जा रहे थे। अभी अचानक वो बच्चा खेलते खेलते इतना मग्न था कि उसको आसपास की चीजें नहीं पता चलती थी। तो जो गाड़ी थी, बुलेट या कोई भी गाड़ी, तो वो उसके सामने आ रही थी, टकराने ही वाले थे। उसी समय में नरेंद्र दत्त ने सारी स्थिति को भाप लिया, यानी सारी स्थिति पता कर ली कि अभी कुछ दुर्घटना या हानि होने वाली है। तो वो जो सारी हाथ में चीजें थी वो वही पटक दी या छोड़ दी और उस बच्चे को तुरंत पकड़ के बचा लिया। यानी जो हाल की सिचुएशन है उसको भी कंट्रोल करने में नरेंद्र दत्त सबसे आगे थे कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं या इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लूं। इनकी प्रबल शक्ति इतनी ज्यादा थी। नरेंद्र दत्त के बारे में जब वो स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे तब पहले की बात है, जो इनके पिता पेशे से वकील हैं, तो उनको मिलने के लिए कभी कभी जो बाहरी लोग हैं, विविध जो अलग अलग जाति के हो गए, धर्म के हो गए, वो सारे लोग आते हैं। तो उनके लिए हुक्के रखते हैं अलग अलग, कि वो अलग अलग आधा डजन लिया थे हुक्के, 6 या 7, तो वो रख देते हैं कि सब अलग अलग हुक्के से पिए। तो जो नरेंद्र थे उनके मगज में आया कि, उनके दिमाग में आया कि ये क्यों अलग अलग हुक्के रखे, सब एक हुक्के से नहीं पी सकते, ठीक है। ये इनके दिमाग में आए, इतनी बड़ी बात। तो वो उधर जाते हैं, अपने जो विश्वनाथ है, दत्त है, उनके कैबिन में जाते हैं, कोई नहीं होता वहां। तो हर एक हुक्के को टेस्ट करते हैं कि शायद सब में अलग अलग जो टेस्ट है वो तो नहीं। तो वो सारे टेस्ट करके पता चल जाता है कि नहीं, सब तो ठीक सेम ही है, तो फिर क्यों ऐसा करते हैं। तब वो जो विश्वनाथ दत्त है वो उनको देख लेते हैं। अपने बालक की ऐसी रुचि देखकर वो प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि अपना बेटा समझ रहा है कि जातिवाद धर्मवाद सिर्फ इंसान का फैलावा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब एक समान ही हुक्के थे, सिर्फ वो जातिवाद धर्मवाद की वजह से सब अलग अलग हुक्के से पीते थे। ऐसा जो उस समय का रिवाज था, जो ऐसे कर सकते परंपराएं चली आ रही थी, ऐसा कर सकते थे। तो इनका जो जीवन था वो कब बदला, ठीक है, ये मेन बात है कि इनका जीवन कब बदलता है। जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं, यही सवाल है कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है, या फिर जो अंतिम सत्य है वो क्या है। रामकृष्ण परमहंस से वो एक बार मिल चुके थे, लेकिन उनको ऐसा ही लगा था कि वो सारे जो बाकी पुजारी है या बाबा ऐसे कह सकते उनके समान ही है, वो सारे ज्ञानी जो दूसरे हैं उनके समान ही है। वो उनके मन को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संतुष्ट कौन कर सकता है, जिसने भगवान या ईश्वर को देखा हो, या फिर वो प्रमाणित कर सकता हो कि भगवान नहीं है। ये दो ही व्यक्ति उसको संतुष्ट कर सकते हैं। और इस हिसाब से हम देखा जाए तो उस समय में धरती पर ऐसा तो कोई नहीं था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस
महाकाली का वरदान ऐसे कर सकते थे, उनकी आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। वो क्या था कि महाकाली का वरदान था उनके ऊपर, तो उनके भेंट हो गई थी रामकृष्ण परमहंस से, और उन्हीं की भेंट करवाई थी जो नरेंद्र थे उनकी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।